स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीक से आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले मैं शुरुआत करूंगा सेकंड सेमेस्टर से। ये कंप्लीट होने के बाद मैं फोर्थ सेमेस्टर का बनाऊंगा। फोर्थ खत्म होने के बाद सिक्स सेमेस्टर का बनाऊंगा। सेकंड सेमेस्टर सबके लिए कंपलसरी होता है, सबका जो सब्जेक्ट है सेम रहता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। आज की वीडियो में हम देखेंगे तीन टॉपिक। पहले देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 110% आता है। यहाँ पे आपको मैंने इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी हुई है, हिंदी में भी डेफिनेशन दी हुई है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, और जो इसके मेन टॉपिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर जो बात कर ली जाए इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एंड जो हमारा एनवायरनमेंट है, उन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इसमें हम देखते हैं। इसमें हम इकोलॉजी में उस चीज की पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी हुई है, देख सकते हैं आप। इकोलॉजी टेल अस हाउ लिविंग थिंग्स लिव, सर्वाइव एंड डिपेंड ऑन नेचर। कैसे वो नेचर पे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देखेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। प्लांट्स जो है उनको किस चीज की जरूरत होती है? अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए। जो ह्यूमंस है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे और ऑक्सीजन पे। एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे भी डिपेंड रहते हैं और अदर जो एनिमल्स होते हैं उन पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शेर है, वो हिरन को मार के खाते हैं, वो उन पे डिपेंड होते हैं। कुछ जो हमारी काउज हो गई, हॉर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये जो एनिमल्स होते हैं कुछ प्लांट्स भी खाते हैं। अगर जो इनके आप कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ इकोलॉजी देखेंगे तो इसमें देखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हेल्प अस अंडरस्टैंड बैलेंस ऑफ नेचर। आप ये लिख लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी क्या है यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दो दो डेफिनेशन दी हुई है आपको मैंने, एग्जाम्पल्स भी हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो भी लिखे हुए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है वो देखेंगे। एनवायरनमेंट में यहाँ पे मैंने आपको दो डेफिनेशन दी हुई हैं, एंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है, जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। लिविंग बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें बायोटिक कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, उन्हें एबायोटिक कहा जाता है। एंड यहाँ पे अगर जो आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, गिव्स फूड, गिव्स वाटर, गिव्स एयर, सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे गिव्स फूड का मतलब है एनवायरनमेंट से हमें फूड भी मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, एंड जीवन भी मिलता है हमें। अर्थ, अर्थ में एक जीवन भी है जैसे कि हम रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे ये भी है कि एयर जो है ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए, सॉइल है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सनलाइट एनर्जी के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है ये देखेंगे। बेसिकली इकोसिस्टम मतलब होता है कि मान लीजिए एक जंगल है या फिर एक तालाब है, उसके अंदर कैसे एल्गाई भी रहते हैं, फिश रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, एंड अदर जो वाटर एनिमल्स है वो रहते हैं।
कैसे सरवाइव करते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब यही होता है। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने हिंदी में भी आपको लिख के दिया हुआ है। दो 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 डेफिनेशन आपको मिलेंगी सब में। यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है वो भी है। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। Abiotic component air, water, soil, sunlight, temperature. Types of ecosystem with examples: nature ecosystem, forest ecosystem, pond ecosystem, river ecosystem, desert ecosystem। ये सब एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको बहुत सारे एनिमल्स वगैरह दिखेंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अगर जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आप यहाँ देखेंगे, कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे तालाब को देख रहे हैं। ये एक पूर्ण इकोसिस्टम है क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे पर निर्भर है। नॉन लिविंग तालाब का पानी, उसमें घुस उसमें घुली ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और नीचे की मिट्टी। प्रोड्यूसर, तालाब में मौजूद छोटे पौधे और शैवाल, शैवाल को एल्गाई बोलते हैं, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। कंज्यूमर्स, छोटी मछलियाँ शैवाल खाती हैं और बड़ी मछली या बगुला उन छोटी मछलियों को खाते हैं, मीन्स खाता है। डिकम्पोजर्स, जब कोई मछली या पौधा मर जाता है तो तालाब की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें सड़ाकर खाद बना देते हैं, जिससे फिर से नए पौधे उगते हैं। 3 टॉपिक था, काफी ध्यान से देख लेना है आपको। आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके टाइप्स हैं वो टाइप्स भी लिखे हुए हैं। सबके आपको दो दो यहाँ पे डेफिनेशंस मिलेंगे। पहले आपने इकोसिस्टम देखा, इकोसिस्टम क्या है, डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल्स है, मेन पॉइंट्स है। देन उसके बाद आपने एनवायरनमेंट देखा, एनवायरनमेंट में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये इम्पोर्टेंस भी लिखे हुए हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सब आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, काफी जरूरी है। देन उसके बाद आपने ये देखा इकोसिस्टम कैसे एक ही जगह में सब सरवाइव करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक जंगल का बताया और एक पॉन्ड। जैसे पॉन्ड है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, फिश भी होती हैं, मछली होती हैं उसके अंदर, फ्रॉग्स और बाकी अदर जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और यहाँ पे इकोसिस्टम जो है और भी अच्छे से आपको यहाँ पे टाइप्स भी देखने को मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे थोड़ा डिटेल में भी मैंने आपके लिए लिख के दिया हुआ है कि ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। तो ये सब समझ लेना है, काफ़ी इजी है, ये बहुत मेन है, एग्जाम में आता ही आता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।